एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। आखिर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को किस नज़र से देखते हैं? इसे लेकर ना बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई लोगों को लगता है कि मुसलमान उनकी पूजा करते हैं, शायद वैसे ही जैसे दूसरे धर्मों में होता है। पर क्या ये सच है? चलिए आज इसी गलतफहमी की परतें हटाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में है क्या। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक-एक करके हर पहलू को देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये गलतफहमी आई कहाँ से। फिर हम इस्लाम की बिल्कुल जड़ में जाएंगे, उसके मूल सिद्धांत को समझेंगे। हम सबूत के लिए सीधा कुरान और पैगंबर के अपने शब्दों को देखेंगे। और हाँ, आखिर में इतिहास का ऐसा पल देखेंगे जो इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए साफ कर देता है। तो चलिए सबसे पहले इस गलतफहमी की जड़ों तक चलते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी एक कहानी है जिसका असर आज तक दिखता है। तो सीधा सवाल यह है, क्या मुसलमान वाकई में पैगंबर मोहम्मद की पूजा करते हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि ये इस्लाम के सबसे सबसे बुनियादी उसूल से जुड़ा हुआ है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पता है, सदियों तक पश्चिम की दुनिया में मुसलमानों के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, मोहम्मदन्स। अब ये सुनने में तो सिर्फ एक नाम लगता है ना? पर ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी की जड़ था। इसका मतलब निकाला गया मोहम्मद की पूजा करने वाले। और बस इसी एक शब्द से ये सोच फैल गई कि मुसलमान अपने पैगंबर को ही ईश्वर मानते हैं। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो अगर मुसलमान पैगंबर की इबादत नहीं करते, तो फिर किसकी करते हैं? इसका जवाब इस्लाम की पहली और सबसे ज़रूरी घोषणा में ही छिपा है। एक ऐसी घोषणा जो हर मुसलमान की आस्था की बुनियाद है। इस्लाम की पूरी नींव एक वाक्य पर टिकी है, जिसे कलमा कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं और दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला हिस्सा कहता है इबादत के लायक सिर्फ एक ईश्वर है, और दूसरा हिस्सा फौरन साफ कर देता है कि मोहम्मद कौन है। वो ईश्वर नहीं बल्कि उनके संदेशवाहक हैं। बस यही छोटा सा फर्क है जो सारी गलतफहमी को दूर कर देता है। असल में इस्लाम में एक ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। इसे शिर्क कहते हैं और ये एक ऐसा पाप है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। इससे पता चलता है कि बनाने वाले और उसकी बनाई हुई चीज़ के बीच की लकीर कितनी पक्की है, इतनी कि पैगंबर भी उस लकीर के दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो इस्लाम का मूल सिद्धांत तो एकदम साफ है, लेकिन क्या इस्लाम की पवित्र किताब कुरान भी यही बात कहती है? चलिए किसी और से क्यों पूछना, सीधा स्रोत से ही देखते हैं। ये आयत कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ खुद ईश्वर पैगंबर को हुक्म दे रहे हैं कि वो लोगों से साफ साफ कह दें, मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। ये कोई दिखावा नहीं है, ये ईश्वर का सीधा सीधा निर्देश है, ताकि कोई गलती से भी उन्हें ईश्वर न समझ बैठे। ये साफ करता है कि उनकी खासियत सिर्फ एक थी कि उन पर ईश्वर का संदेश आता था। तो हमने देख लिया कि ईश्वर ने कुरान में क्या कहा, लेकिन क्या पैगंबर मोहम्मद ने खुद कभी इस बारे में कुछ कहा था? उनके अपने शब्द इस मामले में शायद सबसे ताकतवर सबूत हैं। ये बात कितनी गहरी है। पैगंबर को खुद इस बात का अंदाजा था कि लोग उनके सम्मान में हद से आगे जा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि एक उदाहरण भी दिया कि कैसे सम्मान पूजा में बदल सकता है। उन्होंने अपनी हैसियत बिल्कुल साफ कर दी, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। बातें करना, उसूल बनाना एक चीज़ है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब जज्बात हावी हों। चलिए अब इतिहास के एक ऐसे दिन पर चलते हैं जब इस उसूल की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा हुई थी। जरा उस दिन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। पैगंबर मोहम्मद, जो 23 साल तक उनके लीडर, टीचर, सब कुछ थे, वो अचानक इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा का पूरा समाज गहरे सदमे में था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। ये एक ऐसा पल था जब कुछ भी हो सकता था। कुछ लोगों का गम तो इतना ज्यादा था कि वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि पैगंबर की मौत हो सकती है। उनका दुख, उनकी मोहब्बत हकीकत पर हावी हो रही थी। और यही वो नाजुक पल होता है जब इज्जत और मोहब्बत आसानी से इबादत में बदल सकती है। और ठीक उसी नाजुक मोड़ पर पैगंबर के सबसे करीबी दोस्त अबू बकर खड़े हुए और उन्होंने ये ऐतिहासिक शब्द कहे। उन्होंने लोगों को याद दिलाया, सुनो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि वो मर चुके, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है। इस एक वाक्य ने उस बिखराव को रोक लिया और इस्लाम के मूल सिद्धांत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत और उनका सम्मान है, उनके बताए रास्ते पर चलना है। लेकिन इबादत यानी नमाज पढ़ना, दुआ मांगना, सजदा करना,
वो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर के लिए है। एक तरफ रचना है तो दूसरी तरफ बनाने वाला। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि मुसलमान पैगंबर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते। इबादत हमेशा उस एक ईश्वर के लिए होती है जिसकी इबादत पैगंबर खुद किया करते थे। और यही छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क इस्लाम की पूरी इमारत की बुनियाद है। तो ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर प्यार और सम्मान इबादत नहीं है तो फिर असल इबादत का हकदार कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आस्था के सही मतलब को और गहराई से समझने की दावत देता है।